हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू blossom.com। आज तक हम सभी को ये सुनने को मिलता है, हम सभी से यही बताया जाता है, हम सभी को ये पता होता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया में सबसे अधिक आईक्यू रखने वाले इंसान है। यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू सबसे ज़्यादा था वर्ल्ड में। लेकिन इस वीडियो के थंबनेल में आपको देखने को मिला कि अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया में आईक्यू के मामले में 11वें नंबर पर आते हैं। तो इसको देखकर आपके दिमाग की बत्ती जली होगी और आपके दिमाग में तुरंत ये थॉट तो आया ही होगा कि फिर नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 2 पे कौन आता है और ऐसे कौन से लोग हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज़्यादा आईक्यू रखने वाले हैं। तो डोंट वरी, उस बत्ती को जलने दीजिए, हम उस बत्ती को बुझाने का काम करेंगे। यानी हम आपको बताने वाले हैं इसमें 12 ऐसे व्यक्तियों का नाम जो आईक्यू में सबसे ज़्यादा, दुनिया में आईक्यू में सबसे ज़्यादा आईक्यू रखने वाले इंसान हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन चाहे फर्स्ट नंबर पे आए या 11 नंबर पे आए, वो जीनियस थे और रहेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसका आईक्यू कितना ज़्यादा है। उन्होंने जो भी साइंस के मामले में उन्होंने जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है और साइंस को इतने चमत्कारी अपने दिमाग से इतने चमत्कारी सिद्धांत दिए हैं कि उनका कहना मतलब वो लाजवाब है। तो चलिए इसके साथ ही आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉप 12 पर आते हैं स्टीफन हॉकिंग्स। इनके बारे में भी आपने सुना ही होगा। ये इंग्लैंड के फिजिक्स के बहुत ही अच्छे और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपने साइंस में अपने फिजिक्स की सभी थ्योरीज को लेकर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। लेकिन इनकी एक बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें उन्होंने जो भी काम किया है और फिजिक्स के रिलेटेड बहुत सारे सिद्धांत इसमें उन्होंने दिए हैं। और इनका आईक्यू है 160। यानी टॉप 11 पे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इनके बारे में भी आपने सुना ही होगा कि इन्होंने साइंस में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने जैसे काम किए हैं। इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी थ्योरी दी हैं और इनकी एक थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इन्होंने कभी भी अपना आईक्यू टेस्ट नहीं किया था, इसलिए एक्सपर्ट कभी भी बिल्कुल श्योर नहीं है कि इनका आईक्यू कितना है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट द्वारा थोड़ा अनुमान लगाया जाता है, इनके सभी चीज़ों को देखकर एक अनुमान लगाया जाता है। तो उनका अनुमान, उनका मानना है कि उनका अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू 160 to 190 रहा होगा। अब टॉप 10 पर आते हैं जूडिथ पोल्गर। तो इनका चेस के बारे में आप सभी ने थोड़ा बहुत तो सुना ही है और हम सभी थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं चेस क्या होता है। और हम सभी को ये पता है कि चेस कोई छोटे बच्चों का गेम नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा तर्क होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो जूडिथ पोल्कर सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी के रूप में इनको पहचाना जाता है। ये यानी कि शतरंज खेलने वाली ये एक महिला खिलाड़ी थी जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी शतरंज के मामले में। तो जब इन्होंने 15 साल की उम्र में अनुभवी स्तर हासिल कर लिया, यानी इन्हें 15 साल की उम्र से ही शतरंज खेलना बहुत अच्छे से आ गया था। जब वो 15 साल की हुई थी तब वो उस समय की सबसे कम उम्र वाली अनुभवी खिलाड़ी बन गई थी, शतरंज की सबसे अनुभवी खिलाड़ी। इनका आईक्यू था 170। जूडिथ पोल्गर का आईक्यू 170 था। अब टॉप 9 पर आते हैं श्रीनिवास रामानुजन। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है और मैथ्स के बारे में आप जानते हैं तो आपने रामानुजन का नाम ज़रूर सुना होगा, जो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। इनके पास कोई मैथ्स की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। उसके बावजूद भी इन्होंने नंबर थ्योरी, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस एंड इन्फिनिट सीरीज जैसे फील्ड में बहुत ही महान योगदान दिया है। और इनका भी अनुमानित आईक्यू 185 कहा जाता है, बताया जाता है। अब बात करते हैं टॉप 8 पर। तो टॉप 8 पर आते हैं लियोनार्डो दा विंची। इनके बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा, जो बहुत ही प्राचीन काल के एक साइंटिस्ट ने कह सकते हैं। ये न केवल कला मूर्ति बल्कि संगीत, गणित, प्रौद्योगिकी, भूगोल, मानचित्र और साहित्य, हर चीज़ में इन्होंने अपना पटाखा लहराया है और हर चीज़ में इन्होंने प्रतिभा हासिल की हो। तो लियोनार्डो दा विंची का आईक्यू माना जाता है 190। और इनका आईक्यू स्कोर के विषय में भी कोई निश्चितता नहीं है, क्योंकि उस समय तक आईक्यू के नापने के लिए बहुत ही सीमित तरीके हुआ करते थे, जिससे बहुत अच्छे से तो आईक्यू को नहीं पता लगाया जा सकता था। लेकिन फिर भी इनका आईक्यू 190 अनुमान लगाया जा सकता है। तो उनके इन सभी कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, जितने भी उन्होंने दस्तावेज उनके द्वारा मिले हैं, उन सभी को देखते हुए, सब परखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका आईक्यू 190 था। तो लियोनार्डो दा विंची का आईक्यू 190 माना जाता है। अब बात करते हैं टॉप 7। तो टॉप 7 पर आते हैं मर्लिन वो सानवत, जो एक प्रसिद्ध लेखिका हैं जिन्होंने आईक्यू टेस्ट में 190 स्कोर किया। इन्होंने भी लियोनार्डो दा विंची के बराबर ही इनका भी आईक्यू माना जाता है। इनके पास आस्क मर्लिन और एनीज मेल बॉक्स नामक पुस्तकें हैं, जहां लोग अपने प्रश्न भेज सकते हैं और इनसे अपने आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ओह माय गॉड! अब आप ये जानकर तो अनुमान लगा सकते हैं कि इनके पास ऐसे बुक्स हैं जहां लोग अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और उसका आंसर भी नहीं मिल जाएगा। यानी ये कितनी जीनियस है। क्या आपको ये पता था कि ऐसी कोई महिला है?
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इनके बारे में पता था, और आप भी इनके बारे में सर्च कीजिएगा, आपको बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में ज़्यादा वीडियो लंबा ना जाए इसलिए हम आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि किसका कितना IQ था। तो चलिए इसके साथ ही बात करते हैं अब टॉप 6 में। तो टॉप 6 पर आते हैं सर आइजैक न्यूटन। इनके बारे में भी आप सभी ने ज़रूर सुना होगा अगर आपने थोड़ा भी साइंस पढ़ा है, और जैसा कि आपको पता है कि इनका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इन्होंने भी साइंस में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, और इन्होंने साइंस को बहुत कुछ दिया है। तो सर आइजैक न्यूटन का IQ माना जाता है 193। उस समय तक भी IQ नापने के लिए कोई बहुत ही बड़े या फिर व्यापक ऐसे साधन नहीं थे, उस समय भी सीमित तरीके ही रहे थे, लेकिन एक्सपर्ट्स ने उनके सभी जो भी उन्होंने दिया है, जो भी नियम दिए हैं, जो भी उनके द्वारा बुक्स पुस्तक जो भी ये सब पढ़कर सबसे मिला जुला कर जो अनुमान लगाया है, तो उन्होंने आइजैक न्यूटन का IQ उन्होंने नापा है 193। टॉप 5 पर आते हैं गैरी कास्परोव, जो एक रूस के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी हैं। ये मेल हैं, अभी इसके पहले जो हमने बात की थी वो फीमेल थी, और ये रूस के सबसे ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, और ये विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्हें 1985 से 1993 तक शतरंज में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था, और इन्होंने IQ टेस्ट में 194 स्कोर किया है। इन्होंने गैरी कैस्परोव ने IQ टेस्ट में 194 स्कोर किया है। अब टॉप 4 पर आते हैं किम ओनग योंग। इनका जन्म कोरिया में हुआ था, और जैसा कि इनका नाम किम ओनग योंग, तो वे जब 6 महीने के थे तब से ही इन्हें बहुत सारी भाषाएं, इंग्लिश, जर्मन, कोरियाई, जापानी ये बोल सकते थे, और 3 साल की उम्र तक इन्हें ये सब भाषाएं पढ़ने भी आती थी। उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें 10 वर्षों तक इन्होंने नासा में काम भी किया, और इस समय वो एक शिक्षक हैं। और क्या आपको ये सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरानी नहीं कि जब कोई 6 साल का था तब वो इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान कैसे रख सकता है। तो इनका IQ है 210। ज़रूर ये 210 IQ रखने वाला इंसान ही ये कर सकता होगा, उससे कम वाले इंसान ये नहीं कर सकते कि इतनी 6 साल की उम्र में जब बच्चे दूध पीते हैं उस समय इन्हें इतनी भाषाएं पता थी, इतनी भाषाएं ये जानते थे। ओह माय गॉड, वेरी इंटरेस्टिंग ना। अब बात करते हैं टॉप 3 की। तो इस पर आते हैं क्रिस्टोफर हीर्ता। इनका IQ है 225 यानी 225 इन्होंने IQ में स्कोर किया है, और ये इसके साथ ही बहुत ही अधिक जीनियस माने जाते हैं। उन्होंने 1996 ईस्वी में ओलंपिक भौतिकी में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया था। जैसा कि आप सभी को ये पता ही होगा कि नॉर्मल इंसान का IQ 85 से 115 तक माना जाता है, यानी आप एवरेज IQ 100 ले सकते हैं, और 100 से ज़्यादा जाने वाले इंसान जैसा कि हमने आपको बताया 160, 190, 194, 200, 210, 215 इतने अधिक IQ, तो ये नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते। इनका IQ बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और इसीलिए ये देश को या फिर दुनिया के लिए बहुत ही कुछ ना कुछ ऐसे काम कर पाते हैं। और इनका IQ जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसके वजह से भी इनके अंदर कितना ज़्यादा ये अलग होते होंगे ना हमसे, शायद हम सोच भी अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हम जो सोचते हैं इनकी सोच क्या चलती होगी। क्या ये भी हमारे जैसा ही, जैसे हमारे दिमाग में जो चलता रहता है इनके दिमाग में भी वैसी ही बातें चलती होंगी। पता नहीं ये कैसे सोचते होंगे। इनके सोच तो और बड़े बड़े होते हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें करते होंगे, सोचते होंगे। तो चलिए बात करते हैं टॉप 2 की। टॉप 2 में आते हैं टेरेंस ताओ, जो एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, यानी मैथमेटिशियन हैं। इस समय ये अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। आपने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को तो उसका नाम सुना ही होगा, जो अमेरिका का बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। इसमें बच्चे पढ़ने के लिए क्या सपने देखते हैं, और वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ाया करते हैं। वहाँ के टीचर प्रोफेसर कोई नॉर्मल नहीं होते, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, और ये दुनिया के भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो इन्होंने IQ में 225 से 230 स्कोर किया, यानी इनका IQ भी 225 या 230 है। अब जो आज का हमारे दुनिया के सबसे अधिक IQ रखने वाले इंसान हैं, जो आते हैं टॉप 1 पर, वो हैं विलियम जेम्स सेडिस। इनके IQ के बारे में एक्सपर्ट को पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन इनका IQ 250 से 300 के बीच माना जाता है। और इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसका इतिहास में उच्चतम IQ स्कोर है। मतलब सबसे अधिक, दुनिया में सबसे अधिक IQ रखने वाले इंसान विलियम जेम्स सेडिस ही हैं। इनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 11 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गणित सीखना शुरू किया था। इसका भी नाम आपने ज़रूर सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
जो कि दुनिया में बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्थान रखने वाली ये यूनिवर्सिटी है। ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो इनके बारे में भी आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, कुछ जानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनका आईक्यू, ये दुनिया में सबसे अधिक आईक्यू रखने वाले इंसान थे। तो आपको क्या लगता है, इनकी थिंकिंग भी हमारे जैसी ही होती होगी? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जैसा कि हमने सर आइजैक न्यूटन के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में और रामानुजन, हॉकिंग, इन सभी लोगों ने कितने क्रांतिकारी, साइंस को इन्होंने इतना कुछ दिया है कि जिसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया जा सकता। इन्होंने साइंस को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया है, हमें ऐसे ऐसे थ्योरीज दी हैं जिन्हें आज तक सर्च किया जा रहा है, जिन पर आज तक काम किया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इनके आधी, हमारी फिजिक्स की आधे से ज़्यादा बुक्स तो इनकी थ्योरी पे ही डिपेंड होती हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते, ये हमसे बहुत ही ज़्यादा ऊँचे विचार रखने वाले इंसान होते हैं। तो आज हमने आपको 12 ऐसे व्यक्तियों का नाम बताया जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू रखने वाले इंसान हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है ये कैसे इंसान रहे हैं। और मैं कहूँगी कि इन सभी के बारे में भी आप भी सर्च कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि इन लोगों ने क्या क्या किया है और ये कैसे व्यक्ति रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।